जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन हुआ है। रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी काट दी गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि उमर अब्दुल्ला को रोहिंग्या से इतनी हमदर्दी क्यों है। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लड़ाई यूं तो पुरानी है, लेकिन सियासी तलवारें तब खिंच गईं जब जम्मू में रोहिंग्याओं के हिमायतियों पर बड़ा एक्शन हुआ। जम्मू पुलिस ने उन मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिन्होंने पुलिस को सूचित किए बगैर रोहिंग्याओं को अपने घर किराए पर दिए थे। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती की बिजली पानी भी काट दी गई। 400 से अधिक रोहिंग्या परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल प्रशासन सख्त इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो शामिल हुए हैं रोहिंग्याज, जो उनकी चीजें सामने आई, तो उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया। तमाम इलाका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस घर के भीतर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त अंधकार है, अंधेरा है, और इसी तरह से इन झुग्गियों में जिन जगहों पे ये रहते थे, जिन बस्तियों में इनको कॉलोनीज जो है इन्होंने डेवलप की थी, उन लोगों पर एफआईआर्स हुई और उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि ये तमाम जो इलाके थे यहाँ पर बिजली पानी को बंद किया गया, क्योंकि ये सारी जो सप्लाई थी वो इलीगल थी। और दूसरा, उन लोगों ने जिन लोगों ने इनको रहने के लिए जगह दी थी उन पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। रोहिंग्याओं और उनके मददगारों पर कार्रवाई का हड्डर चला, हुक्का पानी बंद कर दिया गया, लेकिन इस सेक्शन से जम्मू कश्मीर के सीएम की टेंशन बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला बेफर पड़े। जिन रोहिंग्याओं पर आतंकवाद फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे, जिन पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगे, उन्हें मानवीय संकट से जोड़ने लगे। को लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अब सवाल ये है कि रोहिंग्याओं को बसाया किसने उन्हें दाना पानी दिया, कौन उनका मददगार बना? क्योंकि रोहिंग्या 90 के दशक में म्यांमार से भागकर अवैध रूप से भारत में आए थे और दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में फैल गए। ये वही समय था जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था। रोहिंग्याओं पर भी आतंकवाद फैलाने के आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जम्मू में एक्शन होते ही एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रोहिंग्या कौन है जिनके हमदर्द उमर अब्दुल्ला बन रहे हैं, और क्यों ये म्यांमार से भागकर भारत आए और इन पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। रोहिंग्या खुद को म्यांमार के रखाइन राज्य का निवासी मानते हैं, लेकिन म्यांमार ज़्यादातर रोहिंग्या को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहता रहा है। म्यांमार रोहिंग्याओं पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है और उसका कहना है कि रोहिंग्या असल में बांग्लादेशी किसानों की एक कौम है। साल 2012 में म्यांमार के रखाइन राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़की और सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों का सीमा से सटे देशों में पलायन शुरू हुआ। करीब 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या जान बचाने की फिराक में म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश की तरफ भाग गए। बांग्लादेश के रास्ते हजारों की संख्या में रोहिंग्या भारत में भी अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आए थे। भारत इन्हें अवैध घुसपैठिया बताता है और अब रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। जम्मू में रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी काट दी गई, लेकिन सवाल है कि क्या उन्हें वापस भेजा जाएगा, और वापस म्यांमार भेजने को लेकर रोहिंग्याओं का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए।
आपका भी बिजली बंद है? जी जी बंद है। बंद है। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे, कोई 12-13 साल आ रहे, हम रह रहे इधर 8 साल है। सरकार सख्त हो गई है, सरकार कह रही है कि आपको यहाँ से वापस भेजेंगे, बोला है ये? तो हमने सुना नहीं। तो अब क्या बिजली बंद क्यों किया है? बिजली तो पहले था, लेकिन अभी क्यों बंद कर दिया वो हमको पता नहीं। तो वापस आप जाना सोच रहे हो अपने देश जाने का? वो तो हम सोचते हैं हम कभी भी जा सकते देश में। बच्चे वगैरह जो छोटे हैं, इनकी पढ़ाई तो नहीं होती होगी, तो फिर क्या करते हैं? क्या करे, कोई एडमिशन नहीं है? नहीं है। बच्चे नहीं कहते स्कूल जाने के लिए? बच्चा तो हम बोलते हैं हम स्कूल में जाएंगे। तो फिर ये अच्छा नहीं है कि आप वापस अपने देश चले जाएं, कम से कम वहां पढ़ पाएंगे, यहाँ तो नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार चाहता तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर इंसानियत तौर पर अगर सरकार चाहता तो कभी भी हो सकता है। वहाँ के हालात कैसे हैं आपके देश में? नहीं, हमारे उधर बहुत बुरी हालत है, अभी भी मार रहा है, अभी भी मार रहा है बंदे को, अभी भी बहुत बंदे को मार रहा है उधर। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 13,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2016 के बीच इनकी आबादी में 6,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2017 की बात की जाए तो उस समय अकेले जम्मू और सांबा जिलों में तकरीबन 6,000 से अधिक रोहिंग्या रहते थे। अब इनकी संख्या और भी बढ़ चुकी है। कुछ रोहिंग्या सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो किसी दुकान पर सहायक के तौर पर लगे हैं। रोहिंग्याओं पर अपराध के कई आरोप भी लगते रहे हैं और यही वजह है कि जम्मू प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को ये रास्त नहीं आ रहा। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। ये रोहिंग्याज का एक इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सरकार उस पर क्या फैसला लेगी तो आगे चल के पता चलेगा। पर अब जहाँ तक वाटर सप्लाई का तल्लक है, पीने के पानी का तल्लक है, ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने सबको देना है। और ये मेरी नोटिस में बात आई है, मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया है। अगर पानी काट दिया गया है तो वो रिस्टोर कर दिया जाए।